चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। अध्यापक महोदय बिल्कुल उचित बात कह रहे हैं। ये बालक जो है वो, उनकी भाषा हमसे बिल्कुल अलग है। हाँ प्रभु। इन्हें हमारी बात समझाने के लिए, हमारे करीब लाने के लिए हमें इन्हीं की तरह भाषा का उपयोग करना होगा। हे, आप लोग वापस आ गए? देवी। What's up, guys? प्रभु, ये भी पूछ रही है ऊपर क्या है? ऊपर देवी, ऊपर तो यमलोक हैं, जहाँ के हम राजा हैं। आप कितने फनी हैं और कितने कूल जोक्स मारते हैं। प्रभु, ये कह रही है आप बहुत मजाक किया है और एकदम ठंडे चुटकुले मारते हैं। मारते? चित्रगुप्त जी, ये भाषा का अंतर हमें खाए जा रहा है। हाँ प्रभु। देवी, हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं। प्रभु, रिक्वेस्ट प्रभु, रिक्वेस्ट कहिए। देवी, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। कृपया हमें प्लीज 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 हमें प्लीज आप अपनी भाषा सिखा दीजिए। हम जानना चाहते हैं कि एक बालक दूसरे बालक को दूध कहकर क्यों संबोधित करता है, और ये रोग क्या होता है, और वो अब क्या होता है देवी, ये सब। और हाँ, आप हमेशा कूल कूल क्यों बोलती है जबकि यहाँ बिल्कुल ठंड नहीं है? यहाँ गर्मी है चित्रगुप्त जी। हाँ प्रभु। LOL, बस इतनी सी बात। वो तो मैं आपको ऐसे सिखा दूंगी, डूड बना दूंगी मैं आपको, डूड। प्रभु, हमारा दूध बनाएंगी। देवी, हमें भाषा सिखा दीजिए, बस वही काफी है। ये व्हाट्सअप डूड। व्हाट्सअप डूड। डूड डूड। या ब्रो। ब्रो ब्रो ब्रो। व्हाट्सअप डूड। LOL। प्रभु, उसके पहले आप कैसे करेंगे गधा? तो LOL। अद्भुत चित्रगुप्त जी। हाँ हाँ अद्भुत। प्रभु, अद्भुत नहीं, कूल कहिए, कूल। चित्रगुप्त जी ब्रो। यस बिग ब्रो प्रभु। कूल। चलिए, अब हम जाते हैं डूड से बात करने। चलिए प्रभु। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू ब्यूटीफुल देवी। प्रभु, हाथ ऊपर उठाइए। टर्न ऑन राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, टर्न योर राइट, लेफ्ट, टर्न योर राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। इतना ऐसे आराम से क्यों कर रहे हो? खाना खा के नहीं आए हो? कम ऑन, एनर्जी नहीं है। चले चित्रगुप्त जी, भैया जी के पास चलते हैं। प्रभु, देखिए वहाँ रैगिंग हो रही है। टर्न योर राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमें इसे अभी रोकना होगा। हाँ चलिए। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। रुक जाइए ब्यूटीफुल। अब यहाँ इस महाविद्यालय में रैगिंग नहीं होगी, क्योंकि रैगिंग करना नहीं है। Oh yeah. हम आ गए हैं, आप सब आजाद हैं। आपको रैगिंग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहिए, हम कह रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं डूड?
ये हमारी टीचर हैं, बड़ी बिंदु मैम, पीटी सिखाती हैं, एक्सरसाइज। ओह, क्षमा चाहते हैं बिंदु जी। बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु। दिखाई देता है ना? बड़ी बिंदु मैम। सॉरी बड़ी बिंदु मैम। तुम लोगों ने मेरे स्टूडेंट्स के सामने मेरी बेइज्जती की है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। आई हेट मैन। प्रभु, ये कह रही है वो आदमियों से नफरत करती है। किंतु हम आदमी नहीं हैं, यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। चुप रहो तुम दोनों, तुम्हें सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। अवश्य। हमने अनजाने में आपका अपमान किया है, हम सजा के लिए तैयार है बड़ी बिंदु में। तैयार तो तुम्हें होना ही पड़ेगा। जब तक अंधेरा नहीं होता है तुम एक टांग पर खड़े रहो, समझ में आया? चित्रगुप्त जी, प्रभु, खड़े हो जाइए एक टांग। तुम दोनों को कहा मैंने, चलो एक टांग पर खड़े रहो। प्रभु आप भी। जी अवश्य। प्रभु, अभी अंधेरा होने में 2 पहर बाकी है, हमें भैया जी से भी मिलना है। हमें अंधेरा करना होगा चित्रगुप्त जी, वरना देर हो जाएगी। पिताजी, विनती है आपसे, अपने पुत्र के लिए कृपया 2 पल के लिए चले जाइए, अंधेरा होने दीजिए। ये अचानक से हुआ क्या था? कौन है ये लोग? बहुत सुंदर लग रहे हो। क्या है ना? हाँ? ये? भैया जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो। ला। रॉकी भाई जरा नचवा दो। चल, एक पैर पे खड़ा हो जा। लगाओ हाथ की। हाँ, पैर। हाँ, दोनों हाथ ऊपर उठा। हाँ, शाबाश। बढ़िया भैया जी। अरे घूंघटे में क्या लग रहा है भैया? शाबाश। अब बेटा जरा गोल गोल घूम के दिखा जरा। अब जरा दूसरा पैर भी ऊपर कर दे। अरे दोनों पैर को बोला दे। राखी राखी दे, हाकी दे, हाकी दो इसको। अब हम समझ गए हैं, जो आपने हमारे साथ किया था वो उत्पात अर्थात रैगिंग था, किंतु अब हमारे यहाँ रहते कोई रैगिंग नहीं होगा। पुत्र, जाओ पुत्र, यहाँ रैगिंग नहीं होगी, जाओ। भैया जी ब्रो, रैगिंग नहीं है कूल, ये मत जाना आप भूल। किसी को तकलीफ देना ना तो है अनुकूल और ना ही कूल। अद्भुत प्रभु, अद्भुत। मतलब वाओ, कूल और अनुकूल का क्या अद्भुत संगम किया आपने प्रभु जी। अपने आप हो गया। LOL प्रभु। एक तो तुम दोनों बातें बहुत करते हो, और इस तरीके से जब करते हो ना तो मामा जी को गुस्सा आता है। इतना तेज गुस्सा आता है कि मामा जी का बीपी बढ़ने लगता है। ब्रो, ये बात समझने में हम थोड़े असमर्थ हैं। हम बात आपसे कर रहे हैं और गुस्सा मामा जी को आ रहा है। कहाँ है आपके मामा जी? एक तो हम ये बात बता देते हैं, ये कॉलेज हमारा है। इस कॉलेज में वही होता है जो हम चाहते हैं, और हम वही चाहते हैं जो मामा जी चाहते हैं।
इस कॉलेज में रैगिंग होती थी, होती है और आगे भी होती रहेगी भैया। हाँ, और अगर किसी ने बीच में अड़ने की कोशिश की तो फिर मामा जी नाराज हो जाएंगे। मामा जी इतने नाराज होंगे जितना किसी को अंदाजा भी नहीं। ऐसे नाराज होंगे कि मामा जी का बीपी बढ़ जाएगा। चलो दूध। देख लेंगे मामा जी, सब देख लेंगे, देख लेंगे, सब देख लेंगे मामा जी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। बड़े विचित्र मनुष्य है ये भैया जी ब्रो। कौन है इनके ये मामा जी जिनके बारे में ये बात करते रहते हैं? पता नहीं प्रभु। अरे भैया जी रुको ब्रो। अरे हम छूट गए। ब्रो एक बात बताओगे, क्या तुमने भैया जी के मामा जी को कभी देखा है? अरे ब्रो क्या पूछ रहे हो यार, भैया जी के मामा जी के बारे में यहाँ बात नहीं करते। सब मिलना चाहते हैं लेकिन कोई नहीं मिल पाया। बहुत बड़े आदमी हैं और भैया जी यहाँ वही करते हैं जो मामा जी चाहते हैं और बाकी सारे स्टूडेंट भी ना वही करते हैं, समझे? ठीक है पुत्र, जाओ। अरे भैया जी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आप इसका मतलब समझे? हाँ प्रभु, इसका मतलब है भैया जी के मामा जी को किसी ने आज तक नहीं देखा। नहीं चित्रगुप्त जी, इसका मतलब ये है कि मामा जी की बात सभी मानते हैं और हमारी बात अब मामा जी मानेंगे, जिसके लिए वो स्वयं यहाँ आएंगे और मामा जी को यहाँ हम लेकर आएंगे। भैया जी के जिस मामा जी को आज तक किसी ने नहीं देखा है, अब उन्हें सब देखेंगे। वाह प्रभु, कूल। कूल नहीं चित्रगुप्त जी, यो वेरी कूल। प्रभु। प्रभु हम कुछ समझे नहीं, हम तो भैया जी के मामा जी को ढूंढने जा रहे थे, यहाँ क्यों आ गए? आप नहीं समझे चित्रगुप्त जी, किंतु महेश पुत्र समझ गए होंगे। क्यों महेश पुत्र? जी महाराज, हम समझ गए। अरे महेश, महेश बता तो दिया करो। क्या हो रहा है ये? अरे किस पे बैठे हो तुम? भाई साहब आप ठीक तो है ना? हाँ? अरे इनकी तो पॉलिसी है लोगों को परेशान करना। बताइए, आपके साथ घोड़ा गाड़ी खेल रहे हैं। जीजा जी आप किंचित चिंतित मत होइए, हम प्रभु के वाहन ही हैं। ब्रुम ब्रुम। देखा बबलू पापा, हमारे महेश पुत्र हैं ये। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है, हैं? हर दोस्त का नाम महेश रख देते हो और कहते हो ये हमारा वाहन है। ये कोई पॉलिसी होती है क्या? तुम बेवकूफ हो, पता नहीं कैसी पॉलिसी है इन लोगों की। हमारे भोले जीजा जी। किंतु प्रभु, भैया जी के मामा जी तो बड़े आदमी हैं, तो उनकी शान दिखाने के लिए हमें एक 4 पहिया और एक सहायक की आवश्यकता तो होगी। उचित बात कह रहे हैं आप चित्रगुप्त जी। वाह, वाहन को वाहन मिलेगा प्रभु, अद्भुत। महेश पुत्र भी खुश है। चित्रगुप्त जी, इसमें हमारी केवल एक व्यक्ति मदद कर सकते हैं। नारायण नारायण। ढोलक बहुत अच्छा बजा यार। बजाना है। पता नहीं भैया जी कॉलेज कब तक आएंगे। भैया जी के बिना ना हमारे संगीत में सुर नहीं आता और हमको कुछ नहीं भाता। अरे चिल ढोलक, भैया जी बहुत जल्द आएंगे और हमारी सारी बोरियत को बाय बाय कर लेंगे। नारायण नारायण। आइए आइए।
राजपुत्र इधर आओ, 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 इधर आओ, इधर आओ। तुम कौन हो? समाज हमसे सवाल करता है। कहाँ है वो? भैया जी तुम्हारे कहाँ है? भैया जी आप भैया जी को कैसे जानते हो? क्योंकि तुम्हारे भैया जी हमारे अहाते में कबड्डी कबड्डी खेलते हुए बड़े हुए हैं। नारायण नारायण, बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु छुटपन में वो क्या है, ये जो है ना आपके भैया जी के मामा जी है, मामा जी। नारायण नारायण, मामा जी की जय हो। नारायण नारायण। और हम इनके सेवक कम मित्र कम सहायक, इनके वाहन चालक कामगार कर्माकर कुमार के नारायण नारायण। और कितने कम हो? जी मतलब अब हम कैसे मान ले कि आप मामा जी हैं? झूठ बोल रहे हैं आप। सही बात। हमें झूठा कहता है हाँ? मामा जी को गुस्सा आ रहा है। ये क्या कर रहा है ये बाबा? अरे छोड़, ये मेरे कान तो छोड़। पता नहीं क्या हो रही है, हाथ छूट ही नहीं रहा मेरा। अबे छुड़वाओ यार। अरे यार ये मेरा भी अपने आप हुआ। मुझे लगता है कि मेरा कंट्रोल किसी ने बाय बाय कर लिया है। हाथ छूट ही नहीं रहा यार, ये कान। नारायण नारायण। बस छोड़ दो आप। ये क्या था? ये सब अपने आप कैसे हो रहा है? मूर्ख, ये स्वयं कैसे हो सकता है? ये चमत्कार तो मामा जी कर रहे थे। मामा जी की जय हो। नारायण नारायण। हम किसी के कान मरोड़ने में अपनी ताकत व्यर्थ नहीं करते, हम तो कान मुड़वाते हैं। इसे कहते हैं मामा जी की वशीकरण ताकत। इन्होंने जरूर जादू टोना बाय बाय किया है, या फिर हमें हिप्नोटाइज किया है। मामा जी, ये हिप्नोटाइज क्या होता है? इतने खतरनाक मामा जी ही हो सकते हैं। मामा जी, हमें माफ कर दीजिए मामा जी, हमें आपको पहचानने में गलती हो गई। अरे जब हमारे भैया जी इतने अतरंगी हैं, तो मामा जी तो आप ही हो सकते हैं ना। मामा जी की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। धन्य है भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। आपको देख के हम धन्य हो गए। अभी थोड़े सुस्त थे लेकिन अब चैतन्य हो गए। हाँ मामा जी। बंद करो हंसना। हम तुम लोगों से बहुत नाराज हैं। क्यों मामा जी? अरे तुम लोग मेरे भांजे भैया जी को बिगाड़ रहे हो। हमारा भांजा यहाँ पर लोगों को मारता है, तंग करता है, रैगिंग लेता है, और तुम लोग उसे रोकने के बजाय उसका साथ देते हो। दोस्तों तुम लोग, अरे उसे सही रास्ते पर लाने के बजाय तुम उसे भटका रहे हो। गया गया मेरा भांजा मेरे हाथ से। मामा जी, संभालिए अपने आप। सॉरी मामा जी, हमने तो इस एंगल के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मामा जी, अब आप जैसा कहेंगे हम लोग वैसे ही करेंगे।
अबे चल क्या रहा है? कहाँ गए सब? भैया जी मार कॉलेज में खड़े हैं, वेलकम नहीं करोगे यार? मामा जी कह रहे कि स्वागत कीजिए, कर दीजिए स्वागत, भेजिए किसी को। तू बड़ा संगीत देता है ना हमारे भांजे के गलत हरकतों पर। तू जाएगा पे और जाके भांजे को थप्पड़ मारेगा। ये क्या कर रहे हैं मामा जी? ये क्या कर रहे हैं मामा जी? हम भैया जी को थप्पड़ कैसे मारेंगे? कैसे मारेंगे? ऐसे। नारायण नारायण। जाओ नहीं तो मामा जी नाराज हो जाएंगे। जा रहे। जाओ। शाबाश शाबाश। क्या बे ढोलक, सुबह सुबह आए कॉलेज में, कुछ माहौल नहीं है यार। हैं? कहाँ चले गए सब लोग? हमारा स्वागत वागत नहीं करोगे का? और तुम ये क्या रोनी ट्यून बजा रहे हो? वेलकम ट्यून बजाओगे? भैया जी हमें कुछ और बजाना है। अरे ढोलक देख, हमको बताओ, तबला बजाओगे, हारमोनिया बजाओगे, बांसुरी बजाओगे, क्या बजाओगे? नहीं भैया जी, हमें आपको एक थप्पड़ बजाना है। नहीं बजाएंगे तो मामा जी नाराज हो जाएंगे। बेटा दिमाग ठिकाने हैं तुम्हारे? हैं? अबे ढोलक, अबे बताते हैं तुझे आज, मार चप्पल तेरे को पूरे मोहल्ले में दौड़ाएंगे बे आज। शाबाश शाबाश पुत्र। हमसे आज बहुत बड़ा पाप हो गया मामा जी। आपको पूरा यकीन है कि भैया जी अब सुधर जाएंगे? मामा जी ने कह दिया सुधर जाएंगे तो अवश्य सुधर जाएंगे। नारायण नारायण। राखी पुत्र, हाँ राखी पुत्र, जाओ जाओ जाओ, अपना कमाल दिखा के जाओ जाओ, स्वागत करके आओ मामा जी का। जाओ जाओ जाओ, शाबाश। ढोलक आओ बेटा, मामा जी बुला रहे हैं तुम्हें, जल्दी आओ। कहाँ हो बे? देखो आज तुम्हारा हम वो हाल करेंगे कि जिंदगी में कभी तुम पियानो नहीं बजा पाओगे। कहाँ हो बे? सामने आओ। सॉरी भैया जी, अगर आज ये केला नहीं फेंका ना तो फिर मामा जी नाराज हो जाएंगे। सॉरी भैया जी। किसने फेंका ये छिलका? गेंद मांग रहे मामा जी आपसे, दीजिए गेंद दीजिए। दे दो। गेंद, मामा जी नाराज हो जाएंगे। किसने फेंका? निशाना मामा जी। नारायण नारायण। सामने आओ वे, कौन फेंका ये बोल? अब आएगी भांजे को अक्कल। जी मामा जी। नारायण नारायण। जालिया भी आ गई है, इनकी बातें भी सजा से कुछ कम नहीं, इनका भी इस्तेमाल किया जाए। जी मामा जी। कौन कर रहा है हमारे साथ ये सब? आ जाए एक बार समझ में तो मार मार भुस्सा बना देंगे हम। भैया जी, भैया जी। इसे किसने छोड़ दिया हम पे? भैया जी, हमें तुम्हारी कोई बात ही नहीं सुननी, समझी?
इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता भैया जी। आपको पता है गुस्से में ना लोग कुछ भी बोल देते हैं। एक बार की बात है। नहीं सुननी कोई बात, मुझे चुप रहना, बिल्कुल मत बोलना, बता रहे हैं। भैया जी सुन लीजिए ना प्लीज। एक बार पता क्या हुआ, मेरे पापा ना बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मुझे कहा कि जा पानी लेकर आ। मैंने बस उनसे पूछ लिया क्यों, क्या हुआ, प्यास लगी है? उन्होंने कहा कि नहीं, चेक करना है कि गले में लीकेज है कि नहीं। अब बोलो, कर दी ना उन्होंने उल्टी बात। मैं तो उनसे कह रही थी कि बस 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 मैं अरे बस कर जालिया, तूने मेरा सिर खा लिया, कान से खून निकल जाएगा हमारे। अरे तुम इसको लेके जाओ, तुम हमारे हाथ जोड़े हम तुम्हारे, तुम जाओ, हमारा दिमाग मत खाओ। भैया जी हम तो बस मामा जी को गुस्सा आ रहा है, बता रहे हैं तुम, तुम्हारे मामा जी। ब्रह्मास्त्र है ये जालिया। अरे बच्चा लोग, आखिरी चोट करने का समय आ गया है। चलिए चलिए। बे कौन से कोप भवन में छुपे हुए हो सबके सब? चंकी कहां चले गए सब? मार पूरा कॉलेज छाना है यार हम। भैया जी पता नहीं कहाँ है सब लोग। भैया जी आपके लिए एक सरप्राइज है। हमारे लिए सरप्राइज? अब क्या करोगे? एक मिनट। ये रस्सी का क्या करें? मतलब गले में लटका के इसको फांसियों से लगा लेके हम कुछ? अरे भैया जी कैसी बातें कर रहे हैं आप। ये रस्सी आप खींचेंगे तो आप पर फूल बरसेंगे। ये इंतजाम मैंने बाय बाय किया है। इधर आओ, पहले गले लगो, तुम गले लगो। मामा जी बहुत देर बाद खुश हुए हैं, सुबह से आज कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तुम जो हो ना चंकी, तुम बेस्ट फ्रेंड हो। थैंक यू चंकी। हमारा वेलकम हुआ करे तो बस ऐसे ही हुआ करे, जो दिल खुश हो जाए। और हमारा दिल खुश मतलब मामा जी का दिल खुश। अबे कौन ये नमूना जिसे नहलाकर तुमने गीला कर दिया है? भाई जी देखेंगे ना तो बहुत खुश होंगे। अबे कौन है ये? अबे चल क्या रहा है ये कॉलेज में? अबे कौन कर रहा है ये सब? सामने आओ बेटा। चंकी, अबे चंकी कहां भाग गया? सर भैया जी को किसने नहला दिया? जिसने भी नहलाया बहुत अच्छा किया। और क्यों नहलाया स्वयं विचार कीजिए। 1 मिनट के अंदर अंदर अगर कोई नहीं आया बाहर, मामा जी को बोल के सबको फेल करवा देंगे। इस बार बंद करवा देंगे मामा जी कॉलेज हमेशा के लिए। बेटा क्या हो रहा है हमारे साथ? ये सब क्या किया? ये सब तुम लोगों ने क्या है? ये सब कहां गायब थे तुम लोग? कहां चले गए थे? हम यहां पर अकेले हैं। भैया जी अगर हम ये सब नहीं करते तो मामा जी नाराज हो जाते। हाँ भैया जी, हम जो भी कुछ कर रहे हैं मामा जी की खुशी के लिए तो कर रहे हैं। मामा जी की खुशी मतलब? अरे वो तो जब हम खुश होंगे तो मामा जी खुश होंगे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है बे? मतलब मामा जी जल्दी आ जाइए, नहीं हमारी बहुत पिटाई होगी। हाँ मामा जी आ जाओ। नारायण नारायण। आइए जल्दी। मामा जी नारायण नारायण। अबे कौन है ये जोकर? महेश पुत्र जोकर? जोकर जो करना था वो तो कर दिया। पुत्र आप हुए ना जोकर। नारायण नारायण। ये मामा जी हैं। किसके मामा जी? आपके मामा जी हमारे? अबे पगला गए हो क्या? हमारे मामा जी को तो हमें एयरपोर्ट छोड़कर आए, हवाई जहाज बैठ के लंदन उतर गए होंगे अब तक। तो ये हमारे मामा जी नहीं है। तो फिर ये है कौन? हम बताते हैं।
ये सब हमारा किया हुआ है। भैया जी ब्रो, हम आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहते थे कि आप यहाँ पर जो छात्रों की रैगिंग करते हैं वो अनुचित है, कूल नहीं है। आज जब आपके साथ ये सब हुआ है तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि उन छात्रों को कैसा महसूस होता होगा जब आप उनके साथ रैगिंग करते हैं। मनोबल गिर जाता है, आत्मविश्वास टूट जाता है और दिल में खौफ पैदा हो जाता है। छात्र यहाँ पर अपना भविष्य बनाने आते हैं और आप उत्पात मचा के, उनकी रैगिंग करके उनकी नींव बर्बाद कर देते हैं। रैगिंग करना कितना अनकूल है आप समझे? सब याद रखेंगे मामा जी, सब याद रखेंगे। देख लीजिएगा, ये भैया जी की रैगिंग नहीं है, सरेआम मामा जी की रैगिंग हुई है। और मामा जी अपनी ये इंसल्ट को कभी जिंदगी के अंदर नहीं भूलेंगे, देख देना। भैया जी ब्रो, ना तो आपके साथ और ना ही आपके मामा जी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। केवल आपको ये बताना चाहते हैं कि आज के बाद आप कृपया यहाँ रैगिंग मत कीजिएगा। एक बात बता देते हैं, कल से यहां पर ऐसी रैगिंग होगी कि पूरा कॉलेज देखेगा। और आप गलती से भी अपने चरण कमल यहां रख मत देना, बता रहे हैं। एक एक लड़के को ऐसा पीटेंगे ना, बहुत मारेंगे इस कॉलेज में, बहुत ज्यादा उत्पात मचाएंगे अब हम। और अगर कोई रोक सकता है तो रोक लेना। और हाँ, पहली रैगिंग तुम्हारी उस शिखा पुत्री की होगी। बता सकते हो ना, तो बचा लो। अब मामा जी को एक्चुअल गुस्सा आ रहा है। बजा, बहुत तेज बजा, बीपी बढ़ रहा है। देख लेना कल से क्या होगा यहाँ पर। अगर कोई रोक सकता हो तो रोक लेना, सामने से हट जाओ बिल्कुल। अब आज बस बेटा, रोना बंद करो। बस कर बच्ची। शिखा, देख मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। इस साल इस कॉलेज में गुजारा कर लो, अगले साल नए कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। हाँ बच्चा, इतना नहीं रोते। बच्चा सुनो, अच्छी बात सुनो। बेटा, मुझे नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, मत जा। हम में से कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। बिंदिया बहन, ये क्या कह रही हैं आप? शिखा पुत्री को कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय आप इसे हारकर घर पर बैठने के लिए कह रही हैं? हाँ, तो उसे उस कॉलेज में भेज दें जहाँ पे पढ़ाई कम और रैगिंग ज्यादा होती है। भेज दें। शिखा पुत्री, हमारी बात सुनिए आप। कल हम स्वयं आपके साथ आपके महाविद्यालय चलेंगे और वादा करते हैं आपसे कि कल किसी भी छात्र की रैगिंग नहीं होगी। अरे चुप करो तुम दोनों। तुम्हारी वजह से उस दिन शिखा की कितनी रैगिंग हुई है पता है? हाँ? बबलूक पापा, उस दिन हम विद्यालय में नहीं थे। अगर हम होते तो शिखा को कोई मुसीबत छू भी नहीं सकती थी। आप सब हमारा भरोसा कीजिए। हम मानते हैं हमसे भूल हुई है, किंतु एक अवसर चाहते हैं। वादा करते हैं शिखा पुत्री पर आंच भी नहीं आने देंगे। भैया, हमें पूरा भरोसा है आप पर, लेकिन हम शिखा को तब तक नहीं भेज सकते जब तक वो ना जाना चाहे। मामा जी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। अगर आप दोनों मेरे साथ हैं तो मैं एक बार चल के देखने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद शिखा पुत्री, वचन देते हैं आपको निराश नहीं करेंगे। यम है हम। क्या बात है यार।
क्या बात है। Dudes, ये आप अपने मुख से इतनी सुरीली आवाज निकाल रहे थे, क्या है ये? मैं बताता हूँ। ये भाई जो अपने मुख से सुरीली आवाज निकाल रहे हैं, इसको सीटी कहते हैं। हाँ, सीटी। और ये हम महिलाओं के सम्मान में बजाते हैं, है ना? इससे महिलाएं खुश हो जाती हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो आप भी किसी महिला के सामने ये सीटी बजाइए, वो भी खुश हो जाएंगी। एकदम अद्भुत। अवश्य, हम भी सीटी बजाएंगे चित्रगुप्त जी। अरे 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 मैडम मैडम मैडम, अरे मैडम मैडम थोड़ा और पढ़ा दीजिए ना, आज बहुत पढ़ने का मन कर रहा है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देखो, ज्यादा शरारत मत करना, वरना मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, आप कहीं मत जाइए, आप सीधा क्लास में आइए, हम भी वहीं आ रहे हैं। सुजीत, go back to your class. अरे अरे मैडम जी, भाई साहब, वो जो आ रही है ना, वो है हमारी टीचर। आप उनके सम्मान में उनके सामने सीटी बजा दीजिए, देखिए फिर वो कितनी खुश हो जाएंगी। एकदम अद्भुत। अवश्य। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चलिए सीटी बजाते हैं। ये लीजिए। भाई अब आएगा मजा। अब ये ब्रो खाएंगे थप्पड़। प्रणाम देवी। देवी, इतनी सुंदर बांसुरी मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। और आप ये जो अपने फोटो से बजा रहे थे ना, I mean, कैसे? और आप है कौन? यम। यम है हम देवी।